लेकिन इतने ही एक कार से 4 लड़के उतरते हैं जो मुंह से रुमाल और आंखों से चश्मा लगाए हुए थे। लॉरेंस बिश्नोई की 2 साइडें बनी हुई हैं। कोई तो उसको हिंदुओं के लिए भगत सिंह की तरह देखता है तो कोई उसको टेररिस्ट बताता है। लॉरेंस 12th क्लास में पढ़ता था तो उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है। हाँ, ये लॉरेंस की ही कहानी है, किसी मूवी की नहीं। लेकिन इस युद्ध में वो होता है जो लॉरेंस ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और यहीं से शुरू होती है लॉरेंस की एक खतरनाक स्टोरी इनटू द वर्ल्ड ऑफ क्राइम। बात लॉरेंस बिश्नोई जानता है कि हिंदुओं को बेवकूफ कैसे बनाया जाए। लास्ट में बस एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूंगा। मुंबई के एक शहर बांद्रा में दुर्गा माता उत्सव चल रहा था। हर जगह पटाखे फोड़े जा रहे थे। सभी लोग बहुत खुश थे और इस खुशी में एमएलए जिशान सिद्दीकी और इनके पिताजी बाबा सिद्दीकी भी मौजूद थे, जो कि वहां के विधायक रह चुके हैं और वो भी बहुत खुश थे। लेकिन बाबा सिद्दीकी को भी क्या पता था कि एक तरफ तो खुशी का माहौल है, दूसरी तरफ कुछ शिकारी उनका शिकार करने की ताल में बैठे हैं। और उत्सव की खुशी में बाबा सिद्दीकी खुद पटाखे फोड़ने लगते हैं और इसके बाद बाबा सिद्दीकी धीरे धीरे हंसते हुए अपनी सिक्योरिटी के साथ कार की ओर जा रहे थे। और जैसे ही बाबा सिद्दीकी कार में बैठे, कार के आगे एक बड़ा ब्लास्ट होता है। पहले तो सबको लगता है कि पटाखे की आवाज है, लेकिन फिर भी सभी लोग उसी तरफ देखने लगते हैं। अब सभी लोग उस ब्लास्ट की तरफ देख तो रहे थे, लेकिन किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उस ब्लास्ट के पास में इतना ज्यादा धुआं हो रखा था कि किसी को कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। लेकिन इतने ही एक कार से 4 लड़के उतरते हैं जो मुंह से रुमाल और आंखों से चश्मा लगाए हुए थे, ताकि किसी को पहचान ना पड़ सके। पहले उनकी सिक्योरिटी में जो 3 पुलिस वाले थे उनको स्प्रे करके बेहोश किया जाता है। इससे पहले कि बाबा सिद्दीकी को समझ पाते उन पर भी लगातार 6 गोलियां मारी जाती हैं, जिनमें से 3 बाबा सिद्दीकी को और 1 गोली वहां से गुजरते हुए एक नागरिक के पैर में लगती है। गोलियों की आवाज सुनकर सभी वर्कर्स ब्लास्ट की तरफ भागते हैं और वहां जाकर देखते हैं तो उनको कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा धुआं था। सभी की आंखों में जलन होने लगती है। सब देख रहे होते हैं गोली चली तो किधर से चली। लेकिन जैसे ही पार्टी वर्कर्स की नजर कार में पड़े बाबा सिद्दीकी पर पड़ती है, सबके होश उड़ जाते हैं। बाबा सिद्दीकी कार में खून से लथपथ पड़े हुए थे। उसके बाद बाबा सिद्दीकी को लीलामती हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से जान नहीं बच पाती है और ये खुशी बाबा सिद्दीकी की आखिरी खुशी बन जाती है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद मुंबई पुलिस का सिरदर्द और ज्यादा बढ़ जाता है। ये लोग कौन थे? बाबा सिद्दीकी को किसने मरवाया? क्यों मरवाया? ये सारे क्वेश्चंस के जवाब मुंबई पुलिस ढूंढने में लग जाती है। तभी एक पोस्ट वायरल होती है जिससे पूरे इंडिया में हंगामा मच जाता है। Lawrence Bishnoi, जिसमें लिखा था, सलमान खान, हम ये जंग चाहते नहीं थे, पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी की शराफत के पुल बंधे हुए हैं, ये एक टाइम में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था। इसके मरने के बाद करण, अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड, राजनीति, प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से भी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा, अपना हिसाब किताब लगा के रखना। हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे। और लास्ट में कुछ हैशटैग्स। और उसी के साथ बाबा सिद्दीकी के शूटर्स को भी मुंबई पुलिस पकड़ लेती है और उनके लिंक भी लॉरेंस बिश्नोई से निकलते हैं। और ये ऐसा पहला केस नहीं है जिसका आरोप लॉरेंस बिश्नोई पर आ रहा है, बल्कि ऐसे बहुत से केसेस हैं। सिद्धू मूसेवाला, सुखदूल सिंह, सुखदेव सिंह और भी बहुत से केसेस जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन इतना सब कुछ देखने के बाद भी लॉरेंस आज कुछ लोगों की नजरों में हीरो बना बैठा है तो कुछ लोगों की नजरों में हिंदू डॉन बना बैठा है। लॉरेंस बिश्नोई की 2 साइडें बनी हुई हैं। कोई तो उसको हिंदुओं के लिए भगत सिंह की तरह देखता है तो कोई उसको टेररिस्ट बताता है। लेकिन आज आपको इस वीडियो से ऐसी चीज का पता लगेगा जिससे आपका डिसीजन कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। और हो सकता है इस वीडियो से उन लोगों को ठेस पहुंचे जो लॉरेंस को धर्म रक्षक मानते हैं। लेकिन कमेंट में गालियां लिखने से पहले वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लॉरेंस की कहानी किसी मूवी से कम नहीं है। तो आइए लॉरेंस के यहाँ तक के सफर को डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। पंजाब के डिस्ट्रिक्ट फजीलका के दुत्रावली गांव में 12 फरवरी 1993 को लॉरेंस बिश्नोई का जन्म होता है।
लॉरेंस के पिता पूजा पाठ भी कराते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो कितना भी पूजा पाठ करा लें, उनके कहने पर लॉरेंस नहीं चलेगा। कहते हैं ना, बच्चे के पैर पाले में दिख जाते हैं, लेकिन किसी ने लॉरेंस के पैरों पर ध्यान दिया ही नहीं। सब उसका चेहरा देखते और उसकी प्रशंसा करते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गोरा था। और इसी तरह लॉरेंस का बचपन भी हर एक बच्चे की तरह गुजरता है। और अब लॉरेंस 1999 में लगभग 6 साल का हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ उनके गांव में एक घटना घटती है। गांव वालों का कहना है कि हमें 2 गोलियां चलने की आवाज आई और वहां पहुंचे तो हमें 2 काले हिरन मरे हुए मिले और उनको एक कार वहां से गुजरती दिखाई दी। हालांकि लोग ये तो नहीं देख पाए कि कार में कौन था, लेकिन उन्होंने कार का नंबर नोट कर लिया था। तब वो कार के नंबर से पंजाब के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि वो कार हम साथ फिल्म के लिए लीज पर दी हुई है। और फिर भी कुछ दिनों तक पता नहीं चलता है कि काले हिरण को किसने मारा। तभी एक दिन उस कार का ड्राइवर कहता है कि सलमान खान ने उन 2 हिरणों का शिकार किया था। और यहीं से ये ब्लैक बग की कहानी स्टार्ट हो जाती है। और फिर ये मामला कोर्ट में पहुंच जाता है, लेकिन कोर्ट में ये ड्राइवर मना कर देता है कि इसको कुछ नहीं पता है। लेकिन फिर भी कोर्ट सलमान खान को सजा सुना देती है, लेकिन सलमान खान कुछ ही दिनों में बेल पर बाहर आ जाते हैं। अब ये चीज बिश्नोई समाज के लोगों को पसंद नहीं आती है। और फिर ड्राइवर कुछ दिन बाद फिर से कहने लगता है कि वो 2 काले हिरण का शिकार सलमान खान ने ही किया था। और फिर से ये मामला कोर्ट तक पहुंचता है, लेकिन कोर्ट में ड्राइवर फिर से मना कर देता है। अब कोर्ट ड्राइवर को सीरियसली नहीं ले रही थी, लेकिन बिश्नोई समाज के पास कोई उसके अलावा सबूत नहीं था और ना ही कोई गवाह था। लेकिन फिर भी अदालत सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाती है। और अब लॉरेंस की एज लगभग 16-17 साल होगी और लॉरेंस 12th क्लास में पढ़ता था, तो उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है। हाँ, ये लॉरेंस की ही कहानी है, किसी मूवी की नहीं। 12th के बाद दोनों DAV कॉलेज चंडीगढ़ में दाखिला लेते हैं और दोनों की हैप्पीली एवर स्टोरी चल रही थी, लेकिन बीच में एंटर करती है पॉलिटिक्स। DAV कॉलेज में ही लॉरेंस स्टूडेंट पॉलिटिक्स में डूब जाता है। पढ़ाई में तो वैसे भी लॉरेंस को कोई दिलचस्पी नहीं थी। तब लॉरेंस SOPU स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी की स्थापना करता है और उसका उद्देश्य ये था कि वो यूनियन प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीते। लेकिन ऐसा नहीं होता है और लॉरेंस आग बबूला हो जाता है। लॉरेंस गुस्से में गन उठा लेता है और स्कूल में जाके फायरिंग भी करता है अपना दबदबा बनाने के लिए। और अब फिर से अगले साल के इलेक्शन का टाइम आ जाता है और जैसा आप सोच रहे हो बिल्कुल ऐसा ही होता है। और ज्यादा घमासान लड़ाई होती है राइवल ग्रुप और लॉरेंस ग्रुप के बीच में। लेकिन इस युद्ध में वो होता है जो लॉरेंस ने कभी सोचा भी नहीं होगा। राइवल ग्रुप लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को जलाकर मार देते हैं। इसका कोई पक्का सबूत नहीं है, लेकिन लोगों का कहना है कि उसको जलाकर मारा गया था। उसके बाद लॉरेंस और भड़क जाता है और राइवल कैंप के लोगों को घेर कर मारता है और राइवल कैंडिडेट के मैनेजर की कार में आग लगा देता है। और यहीं से शुरू होती है लॉरेंस की एक खतरनाक स्टोरी इनटू द वर्ल्ड ऑफ क्राइम। ये वही टाइम था जब लॉरेंस पहली बार जेल में गया, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। असली टर्निंग पॉइंट जो आता है वो जेल जाने के बाद आता है। जेल में लॉरेंस की मुलाकात रंजीत डुप्ले से होती है, जो कि आर्म स्मगलर था, जो आज USA में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहा है। इसी तरह लॉरेंस जेल में जाकर बड़े बड़े क्रिमिनल से हाथ मिलाता है और अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाता है और अपने कॉन्टेक्ट्स बढ़ाता है। और यहीं से लॉरेंस क्राइम की और बड़ी दुनिया में कदम रखता है। DAV कॉलेज तक बात पॉलिटिक्स और स्टूडेंट वॉयलेंस तक थी, लेकिन जब लॉरेंस पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो वहाँ उसको एक डिग्री और मिलती है, जिसका नाम था एडवांस इन क्राइम। वहाँ लॉरेंस की मुलाकात होती है गोल्डी बरार से। दोनों एक दूसरे के साथ क्रिमिनल एक्टिविटी को अंजाम देते थे और बाद में गोल्डी बरार के साथ संपत नेहरा, वीरेंद्र प्रताप एंड अमनदीप मुल्तानी ये सारे बिश्नोई गैंग के मेंबर बन जाते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री हासिल करने के बाद लॉरेंस डॉक्टरेट करने में बिजी हो जाते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टरेट किस विषय में थी। लॉरेंस डॉक्टरेट क्राइम की दुनिया में हासिल करने में बिजी था। लॉरेंस का क्रिमिनल एम्पायर खुद बड़ा होने लगता है जब लिक्विड ट्रैफिकिंग, आर्म स्मगलिंग, दूसरे क्रिमिनल्स को प्रोटेक्शन देना और अब क्राइम की दुनिया में लॉरेंस का बिजनेस
बहुत बड़ा हो चुका था और बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन लॉरेंस को इतनी क्रिमिनल एक्टिविटी के बाद भी जेल नहीं होती है, बल्कि जेल तो तब होती है जब लॉरेंस पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद भी 2013 में पॉलिटिक्स खेलता है और पंजाब यूनिवर्सिटी में अपने एक कैंडिडेट को 2013 में प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़ा किया। लेकिन यहाँ भी लॉरेंस का दिमाग सिर्फ एक चीज में चल रहा था कि मैं कहीं हार ना जाऊं। इस वजह से लॉरेंस राइवल नॉमिनी को ही गोली मार देता है, ये सोचकर कि सामने कोई होगा ही नहीं तो जीतेगा कैसे। उसके बाद लॉरेंस और उसके एसोसिएट अंडरग्राउंड हो जाते हैं। लेकिन फिर भी 2014 में राजस्थान पुलिस लॉरेंस को पकड़ लेती है और उसको जेल हो जाती है, और जिसके बाद से आज तक वो बाहर नहीं आता। हालांकि अब लॉरेंस की ये कहानी तो बंद हो जाती है, लेकिन लॉरेंस कुछ ही दिन बाद 2018 में एक नई कहानी स्टार्ट करता है। लॉरेंस मीडिया के सामने सलमान खान को मारने का प्रण लेता है। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे। टारगेट क्या है तुम्हारे? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। जिससे वो मीडिया की सुर्खियों में आ जाता है, क्योंकि जब लॉरेंस 1999 में 5 साल का था तो सलमान ने 2 ब्लैक बक्स को मारा था। ऐसा आरोप है सलमान खान पर, लेकिन इसका भी कोई सबूत नहीं है। बिश्नोई समाज में काले हिरन को पवित्र मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनका धर्म होता है उनको बचाना। लेकिन क्या सही में लॉरेंस सलमान को इसलिए टारगेट बना रहा है क्योंकि उसने 2 ब्लैक बक्स मारे थे, या फिर कोई और रीजन है? लेकिन वहीं ये खबर सामने आती है कि पिछले 10 सालों में पोचर्स ने 100 से ज्यादा ब्लैक बक्स मार डाले हैं, और ये जितने भी इन्फ्लुएंसर लॉरेंस के सपोर्ट में हैं, क्या ये सही हैं? क्या इनकी बातें सही में मैटर करती हैं? क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा, रोंग्ड, दासाम शर्मा शो, आरजे रौनक, एलबीस यादव, द चाणक्य डायलॉग्स, गौरव ठाकुर और ये अनपढ़ इंजीनियर, जिसपे मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, और भी बहुत से इन्फ्लुएंसर हैं जो लॉरेंस को अपना बाप और हिंदुओं का रक्षक मानते हैं। आइए थोड़ा लॉरेंस पर फोकस करते हैं और देखते हैं क्या सही में लॉरेंस कुछ इन्फ्लुएंसर का और कुछ लोगों का बाप है। बिश्नोइयों के बारे में कोई नहीं जानता अभी, आज जानेंगे आप। हर प्राणी पर दया भावना रखना, ये कहते थे गुरु जाम्बेश्वर। हर प्राणी पर दया भावना रखने का मतलब क्या हुआ? प्राणी मतलब क्या? इंसान नहीं, जानवर। तो दोस्तों, इनके अकॉर्डिंग प्राणी का मतलब इंसान नहीं जानवर होता है। मैं तो इनको पढ़ा लिखा समझता था। लिंद्रा जी, मैं बताता हूँ आपको प्राणी का मतलब क्या होता है। प्राणी मीन्स जिसके अंदर प्राण हो, जो चीज सांस लेती हो, जो चीज सजीव हो। अब चाहे वो मनुष्य हो या फिर जानवर या फिर कीड़े मकोड़े, वो कुछ भी हो सकता है। कभी भी इंदिरा जी कमेंट में मुझसे पूछोगे क्या कछुआ भी प्राणी है? और अभी भी जिनको प्राणी का मतलब समझ में नहीं आया है, तो वो वही लोग हैं जिनको लगता है कि हिंदू खतरे में है। अभी तो मैंने इन सारे इन्फ्लुएंसर्स का सिर्फ नाम लिया है, और आगे की आने वाली वीडियोस में इनको हम एक एक करके तोड़ेंगे। और ये सारे इन्फ्लुएंसर्स लॉरेंस को अपना बाप तो मानते ही हैं, क्योंकि वो सलमान खान के पीछे पड़ा हुआ है, धर्म का रक्षक है। लेकिन क्या सही में लॉरेंस धर्म का रक्षक है? आई थिंक नो। तो देखो, मैंने अभी तक जितने भी इन्फ्लुएंसर्स का नाम लिया है वो सभी बिश्नोई समाज की अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, जो कि सही भी है। किसी समाज के लिए नेगेटिव चीजें नहीं बतानी चाहिए। लेकिन ये कहना कि लॉरेंस जो भी कर रहा है बिश्नोई समाज के अकॉर्डिंग कर रहा है, ये बहुत गलत है। और अनफॉर्चुनेटली लोग इनकी बातों पर यकीन कर भी लेते हैं, क्योंकि लोगों को अपने ही धर्म के बारे में डिटेल में पता ही नहीं होता है। उनको तो बस ये सिखाया जाता है मारो और मरो, जो कि धर्म में कहीं लिखा होता ही नहीं है। और खासकर ये वो लोग हैं जिनको लगता है हिंदू धर्म खतरे में है, और इसी वजह से ये किसी पर भी अंधविश्वास कर लेते हैं, बिना सोचे समझे किसी को भी भगवान मान लेते हैं। लेकिन इस वीडियो के देखने के बाद आपकी सोच बदल सकती है। मैं बताता हूँ आपको एक रियल हिंदू कौन होता है, बिश्नोई समाज में क्या लिखा है। तो देखो, पहली बात, अब चाहे वो बिश्नोई समाज हो या मुस्लिम समाज हो या हिंदू समाज हो, किसी भी धर्म में शराब पीने या शराब के धंधे को नहीं कहा जाता, बल्कि दूर रहने को कहा जाता है। लेकिन बात करें लॉरेंस की, तो लॉरेंस शराब का धंधा करता था और करता है। फिर लॉरेंस बिश्नोई समाज का पालन कैसे करता है? लॉरेंस शराब का धंधा अलग करता है, आर्मी स्मगलिंग अलग करता है, अपराधियों को शेल्टर अलग देता है। दूसरी बात, किसी भी धर्म में वायलेंस को प्रमोट नहीं किया जाता है, जो कि लॉरेंस खूब कर रहा है। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहेंगे वो तो उनको मार रहा है जिन्होंने ब्लैक बक्स मारे हैं, या फिर जो इंडिया का बुरा चाहते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। पता नहीं लॉरेंस ने ऐसे कितने लोगों को मारा है जिन्होंने ना तो लॉरेंस का और ना ही बिश्नोई समाज का कुछ बिगाड़ा था। विश्वास नहीं होता? वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि कैसे लॉरेंस ने स्टूडेंट इलेक्शन जीतने के लिए राइवल कैंप के नॉमिनी को ही मरवा दिया था, और बाद में लॉरेंस ने उसके भाई को भी मार दिया था। उन्होंने तो किसी भी काले हिरन को नहीं मारा था। आई नो, लॉरेंस भी उन्हीं लोगों में से है जो भगवा रंग पहनकर मरने मारने की बातें करते हैं।
जो पाकिस्तानी अल्लाह अकबर कह के मारने मरने की बातें करते हैं, हालांकि ऐसा किसी भी धर्म में नहीं लिखा है। विश्वास नहीं होता तो रामायण पढ़कर देखो, कुरान पढ़कर देखो, जिसमें आपको पता लगेगा मोहम्मद पैगंबर साहब किस तरीके से शांति को प्रमोट करते थे। तीसरी बात, लॉरेंस को बिश्नोई समाज के लोग भी सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आप क्यों करते हो। चौथी बात, लॉरेंस किसी को भी इसलिए नहीं मार रहा कि उसने ब्लैक बक्स मारे हैं, बल्कि वो एक अंडरवर्ल्ड डॉन बनना चाहता है, और डॉन बनने के लिए सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1 फियर, नंबर 2 फेम, जो कि लॉरेंस को अब फियर और फेम दोनों चीज़ें मिलनी शुरू हो गई हैं। और जिस दिन लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान का नाम लिया था, उसी दिन से उसको फियर और फेम दोनों मिलना शुरू हो गया था। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो आप मुझे बताएं कि हानी सिंह ने कितने हिरन मारे हैं, उसको क्यों डेली धमकियां पर धमकियां मिल रही थी, या फिर सिद्धू मूसेवाला ने कितने ब्लैक बक्स मारे थे, और जितने भी फेमस पंजाबी सिंगर्स हैं लाइक दिलजीत सिंह, उन्होंने कितने काले हिरन मारे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो। किसी ने कुछ नहीं किया ना, किसी ने ना तो धर्म के बारे में गलत बोला, ना ही काले हिरन मारे, तो फिर क्यों उनको टारगेट किया जा रहा है। द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज फेम और फियर। और बात रही पब्लिक की, तो वो तो हमेशा धर्म को बचाने में लगी रहेगी, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उनका धर्म खतरे में है। पांचवी बात, लॉरेंस बिश्नोई जानता है कि हिंदुओं को बेवकूफ कैसे बनाया जाए, इसलिए वो टी शर्ट पर भगत सिंह का फोटो और बाजू पर भगवान जी का टैटू बनाया हुआ है, ताकि आपको लगे कि लॉरेंस बहुत बड़ा धर्म रक्षक है और वो धर्म के खिलाफ कुछ भी नहीं करता है। छठी बात, अगर लॉरेंस सलमान खान को पॉपुलैरिटी की वजह से नहीं मारना चाहता, उसको सिर्फ काले हिरन की वजह से मारना चाहता है, तो मुझे कोई बताएगा कि पिछले 10 सालों से पोचर्स ने 100 से ज्यादा काले हिरन मारे हैं, तो लॉरेंस उनको टारगेट क्यों नहीं कर रहा। लास्ट में बस एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूंगा कि कोई भी धर्म मारने या मरने को नहीं कहता, कोई भी धर्म ड्रग स्मगलिंग या शराब के धंधे को नहीं कहता, कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि तुम हथियारों की तस्करी करो, कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि तुम अपने सामने वाले को मारो, कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि तुम दूसरे से नफरत करो। हर एक धर्म में शांति को प्रमोट किया जाता है। ये तो बस नेताओं का कमाल है कि हिंदू मुस्लिम में विवाद करा के वो मजे लूटते हैं और हम मरते रहते हैं।